सबसे पहला इस देश जो इस मानव संस्कृति का जो ग्रंथ है जिसे मनुस्मृति कहा जाता है, उसके अंदर या धर्म सिंधु कहा जाता है, उसके अंदर स्पष्ट तौर पर उल्लेख है कि व्यासपीठ पर बैठने के अधिकारी कौन कौन है, व्यासपीठ पर बैठने के कथा करने का अधिकारी कौन है। इसलिए इसमें स्पष्ट है कि जो भी जगतगुरु शंकराचार्य विमुक्तेश्वरानंद जी ने कहा है वो शास्त्रों के प्रमाणिक आधार पर कहा है। दूसरी बात मैं कहता हूं, इसको राजनीतिक रंग देने वाले अखिलेश यादव से कि इस अखिलेश यादव ने वर्ष 2013 में ब्राह्मणों की जातियां पूछकर क्या उनके ऊपर लाठियां नहीं चलवाई थी? क्या जो विद्या मठ के छोटे छोटे बटुक थे उनकी जातियां देख के, उनका जनेऊ देख के, उनकी शिखा देख के उनके ऊपर उनको दौड़ा दौड़ा कर नहीं पीटा था इसने? इनको तो बोलने तक का अधिकार नहीं है। ये तो ब्राह्मण विरोधी रहे हैं शुरू से, ये तो शुरू से इस संस्कृति के विरोधी रहे हैं कि कोई रहे ना। अगर व्यासपीठ पर बैठने का अधिकार, कथा कहने का अधिकार, अगर शास्त्रों की दृष्टि के अंदर एक वर्ग विशेष जो कि गुरुकुल शिक्षा पद्धति से होकर जाकर एक निश्चित एजुकेशन की एलिजिबिलिटी के बाद ही होता है, तो उसमें क्या ऐसी चीज उन्होंने गलत कर दी? आप अपने घर में कथा करिए, कौन रोकने आ रहा है मुझे बताइए। ओके मनोज का लेकिन अगर आप व्यासपीठ पर बैठेंगे, तो व्यासपीठ पर बैठने के लिए जो एक मिनिमम डिसिप्लिन है, मिनिमम कैपेबिलिटी है, मिनिमम एलिजिबिलिटी है, जो शास्त्रों के अनुसार है, उसको तो आपको मानना पड़ेगा, उसको तो सम्मान देना पड़ेगा। ठीक, मनोज काका जी विद्यानाथ जी, सर्वप्रथम तो ये है कि हम ये मानते हैं, जो समाजवादी लोग हैं, जो हमारी विचारधारा है, जो पार्टी की विचारधारा है, कि इस देश में सबसे बहुत जरूरी है कि मनुस्मृति, रामायण और कुरान, गुरु ग्रंथ साहिब, सारे चीजें। मनुस्मृति तो सबसे अवैधानिक और सबसे नफरती ग्रंथ है, जिसको हमारे संविधान निर्माता बाबा साहब ने सन 1927 में ही जला दिया था। तो हम पहले तो उसको कोई हम पहले तो उसको कोई ग्रंथ हम उसको कोई ग्रंथ नहीं मानते। मैंने आपके बीच मैंने आपके बीच में कोई इंटरप्ट नहीं करा। आप मेरे जुबान पर मत जाइए, आप कम से कम मर्यादा रखिए। मैंने आपको इंटरप्ट नहीं किया, मेरी पूरी बात हो जाने दीजिए। आप ऐसे मत अपमानित करिए ना। मैं आपसे कह रहा हूं, मैं आपसे कोई संवाद नहीं कर रहा हूं। बात पूरी बात पूरी मत करिए। मैं कोई ग्रंथ, आप एक बार नहीं 1000 बार हम लोग कहने वाले हैं कि हम लोग भारतीय संविधान को मानने वाले लोग हैं। मनुस्मृति जो नफरत फैलाता है, जो मनुष्यों के बीच में भेद पैदा करता है, जो एक मनुष्य को श्रेष्ठ और एक मनुष्य को नीच बताता है, ऐसे किसी भी ग्रंथ की भारतीय हिंदुस्तान में और भारत के लोकतंत्र में कहीं कोई जगह नहीं है। जो बाबा साहब ने किया वो सबसे अच्छा किया। जो लोगों ने वहां चोटी काटी, जिन लोगों ने मूत्र से शुद्धिकरण करा, उनसे हम लोग ये जानना चाह रहे हैं कि किस भारतीय ग्रंथ में, किस भारतीय पुराण में जो भागवत कथा वो लीला पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण के बारे में हो, जो स्वयं यादव थे, अब यादवों को भागवत कथा कहने से रोकना। अगर उन्होंने कोई अभद्र व्यवहार करा, अभद्र तरह के किसी व्यवहार का व्यवहार अगर उन्होंने करा, तो क्या उत्तर प्रदेश की पुलिस नहीं थी? आप पुलिस को सूचना देते, लेकिन बाद में आक्षेप लगा देना। असल में ये वही लोग हैं जो सदियों से जो अपनी श्रेष्ठता बनाए रखना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि मंदिरों पर उनका अधिकार रहे, वो चाहते हैं कि शासकीय व्यवस्थाओं पे रहे, न्यायालयों में रहे। वो नहीं चाहते कि भारत का संविधान इस जन जन के मन में जाए। कम से कम इन नफरतियों को एक चीज पढ़ लेनी चाहिए, इन नफरतियों को सजा मिलनी चाहिए और इन नफरतियों को जेल के अंदर डाल देनी चाहिए। इन नफरतियों को गिरफ्तार किया गया है। अब मनोज काका जी, आपने जिस बात से शुरुआत की थी उस पर मेरा एक सवाल आपसे है, उसके बाद बाकी जो पैनलिस्ट बैठे हुए हैं वो भी आपसे सवाल जवाब करना चाहते हैं, वो भी आपकी बातों को काउंटर करना चाहते हो, करेंगे। आपने कहा कि सबसे पहले मनुस्मृति और उसके बाद आपने नाम लिया रामायण का। तो क्या आपको रामायण में विश्वास नहीं है? आपको भागवत गीता में विश्वास है, आपको रामायण में विश्वास नहीं है? आप मनुस्मृति की तरह क्या रामायण को भी जला देना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि राम का नाम मिट जाए इस देश से? आपका प्रश्न पूरा हो गया। बोलिए। आप इतना उन्मादी हो करके और इतना उत्तेजित ना होइए। साधारण भी कहेंगे तो मैं आपके प्रश्नों का उत्तर सर, मैंने आपकी बात पूरी सुनी थी और मैंने आपसे सवाल किया। अब आप उसका जवाब दीजिए। आप उन्मादी होकर दीजिए, प्रेम से दीजिए, लेकिन मैं एक सनातनी हूं। अगर आप रामायण को जलाने की बात करेंगे, राम को मिटाने की बात करेंगे, तो मैं
अंदर उन्माद आएगा। अब बोलिए सर। बात नहीं करी मैंने, रामायण जलाने की बात नहीं करी आपने, अपने शब्द मेरे शब्दों में आपने, मैं वो क्लिप निकलवा देता हूं मनोज काका जी। आपने कहा कि सबसे ज्यादा खराब तो ये मनुस्मृति है, इसको जला देना चाहिए। उससे पहले आपने नाम लिया कि रामायण, मनुस्मृति रामायण, और रामायण पर जाने से पहले आपको लगा कि आप बोलकर गलती कर देंगे, आप रुक गए, लेकिन आपके अंदर की बात जो थी वो जुबान पर आते आते रह गए। स्थान नहीं है मनुस्मृति का इस देश में, कहीं कोई स्थान नहीं है। एक आप जैसे लोगों के लिए मैं ये कह रहा हूं, रामायण में भी जो बातें अगर भेद पैदा कर रही है, किसी भी हमारे ग्रंथ में जो मानवता में एकता न लाए, जो भेद पैदा करे, जिसमें कुछ इस तरह के दोहे हों और चौपाई हों, जो लोगों को किसी को शूद्र बताता हो, किसी को श्रेष्ठ बताता हो, ऐसे दोहों का हत्यारे हैं विद्यानाथ जी, कार सेवकों के हत्यारे हैं, ये तो कार सेवकों के हत्यारे हैं, जो भारत में नफरत फैलाए, कार सेवकों के हत्यारे हो, कार सेवकों के हत्यारे हैं ये, कार सेवकों के हत्यारे, राम भजन करने वालों पे गोली चलाने वाले लोग हैं ये, मानवता के हत्यारे हैं। आप नहीं जानते हो, आप मैं कह रहा हूँ 2/11/90 को इसी सरकार ने निहत्ते राम भक्तों पे गोली चला के सरयू का पानी लाल किया। ये राम के विरोधी है, ये राम के विरोधी है, ये सनातन के विरोधी है, ये मानवता के विरोधी है, ये जनरल डायर के वंशज है, ये जनरल डायर के वंशज है। ये जुबान सुधार के बात करो, हम इस तरह मर्यादा में रखे, अपनी बात कहिए प्लीज, अपनी बात मर्यादा में कहें प्लीज। तुम्हारे संविधान की प्रस्तावना आती है, जरा संविधान की प्रस्तावना पढ़ो, संविधान की प्रस्तावना पढ़ के सुनाओ। विद्यानाथ जी, ये देश संविधान से चलेगा और इस तरह के किसी भी कृत्य की समाजवादी पार्टी मनोज का समर्थन नहीं करती है, उसका पुरजोर मैं आपके इस बात का समर्थन करता हूं कि ये देश संविधान से चलेगा, चल रहा है और चलता रहा है और आगे भी चलेगा, उसको कोई बदल नहीं सकता है जी। ये लोकतांत्रिक देश है, इसमें सबको अपनी बात कहने का अधिकार भी है। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं, विजय शंकर तिवारी जी, मैं आऊंगा वापस आपके पास मनोज जी। विजय शंकर जी, आप एसएन सिंह जवाब देना चाहते हैं, बोलिए, उसके बाद विजय शंकर तिवारी के पास जाऊंगा, बोलिए। नहीं, सवाल ये है कि मैं ये जानना देश संविधान से चल रहा है और संविधान से ही चलेगा, किसने किसको मना किया है। लेकिन होता क्या है कि जब कोई व्यक्ति सत्ता पाने के लिए ये सौगंध ले लेता है कि हम समाज में आग लगा देंगे, हम संविधान को जला देंगे, रामचरितमानस की पुस्तकें जला देंगे, बदायूं में जो लड़कियां पत्ता बीनने जाएंगी उसका अपहरण करा देंगे, ऐसी समाजवादी पार्टी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है तो सैकड़ों सवाल उठते हैं कि जब आपकी सरकार रहती है तो इसी इटावा में एक ब्राह्मण परिवार को नंगा करके उसके मुंह पे कालिक पोत के पूरे गांव में घुमाना किस संविधान में लिखा हुआ है। और मैं मनोज काका से जरूर ये बात पूछना चाहूंगा कि रामायण की विसंगतियों को आप हटाने की बात कर रहे हैं, लेकिन जो 3 तलाक वाली विसंगति है उसमें समाजवादी पार्टी के मुंह पे ताला लग जाते हैं। जो हलाला वाली विसंगति है उस विसंगति पे समाजवादी पार्टी के मुंह में ताले लग जाते हैं। अरे ताले लग जाते हैं मुजफ्फरनगर में, जब एक विशेष समुदाय के साथ खड़े होकर जब पीड़ित परिवार की किसी बेटी के साथ अभद्रता होती है तो आप अयोध्या में खड़ा होने से मना कर देते हैं, आप आजमगढ़ में खड़ा होने से मना कर देते हैं, आप मना कर देते हैं मऊ और मुजफ्फरनगर में, कानपुर में, बदायूं में, बरेली में, जहां पीड़ित परिवार उसी पीड़िता परिवार उसी जाति धर्म से आती है। चूंकि आपको हिंदू धर्म को बांटना है इसलिए इस तरह के षड्यंत्र रचना। साफ विद्यानाथ जी, समाजवादी पार्टी ने सौगंध खा रखा है कि किसी न किसी तरह के हमको समाज में विद्वेष पैदा करना है, हिंदुओं को जातियों में बांटना है। नहीं तो मैं कह रहा हूं आवाज उठानी चाहिए। तो आप आवाज आजमगढ़ में क्यों नहीं उठाते हैं जहां एक यादव एक दलित परिवार की बेटी के साथ दुष्कर्म करता है? आप आवाज अयोध्या में क्यों नहीं उठाते हैं जहां एक विशेष समुदाय का व्यक्ति एक हमारी बहन के साथ दुष्कर्म करता है? ये आवाज सिर्फ इसलिए उठाया जाता है किसी एसएन सिंह जी, क्योंकि उनका दृष्टिकोण बहुत क्लियर है, उनको यादवों के लिए और मुसलमानों के लिए काम करना है।